डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। रिलीजियस टूरिज्म का आज का हमारा टॉपिक है पुरी। हिंदुओं के जो 4 धाम हैं उनमें से एक मुख्य धाम जो है वो है पुरी। और पुरी जो कि भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है। पुरी जो शहर है आपका, और ये एक कोस्टल सिटी है क्योंकि यहाँ समुद्री तट आ जाता है। आपका बे ऑफ बंगाल है, उसके साथ में लगा हुआ जो समुद्री तट है। तो ये जो है आपका 60 किलोमीटर दूर है भुवनेश्वर से। जो राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है उससे जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है भुवनेश्वर से। इसको जो है श्री जगन्नाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं शताब्दी के अंदर जो जगन्नाथ मंदिर जो है वहां पर लोकेटेड है शहर के अंदर, उस नाम से। और ये जो हमारे मुख्य 4 धाम हैं हिंदुओं के, उनमें से एक है। जो आपके बाकी धाम है वो है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, और ये हमारा चौथा धाम जो है वो है पुरी। पुरी जो है वो एक पवित्र स्थान है जगन्नाथ का, और इसको बहुत ही कई जो है पॉपुलर नामों से जाना जाता है, जैसे कि श्री क्षेत्र। और प्राचीन बहुत से नाम जो हैं हमें हिंदुओं के जो पवित्र ग्रंथ जो हैं उनसे हमें मिलते हैं। जैसे कि इनका वर्णन है ऋग्वेद के अंदर, और ये है पुराण के अंदर, पद्म पुराण, ये जो आपका ब्रह्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, नारद पुराण है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कपिला पुराण, और नीलद्री महोदय, इन सभी के अंदर हमें इसका अलग अलग नामों से वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में पर्टिकुलरली हम बात करें तो ये एक ऐसी जगह बताई गई है जिसका नाम रखा है पुष्मा मंदमा ग्राम। तो और समय के साथ साथ जो है ये नाम जो है परिवर्तित हो गया, और इसका नाम जाने जाने लगा पुरुषोत्तम पुरी के नाम से। उसके बाद ये नाम और छोटा होकर पुरी के नाम से जाना जाने लगा। तो इसलिए जो पुरुषो जो है वो माना जाता है जगन्नाथ के लिए नाम यूज इस्तेमाल किया गया है। और जो साधु संत हैं जैसे कि ऋषि भृगु ऋषि, अत्रि ऋषि और मार्कंडेय ऋषि जो हैं, उनके भी जो रहने के स्थान हैं जो हैं वो इसके नजदीक में ही नजर आते हैं, मिलते हैं हमें। और इसी तरह से अगर हम इसके और इतिहास में जाएं तो देखते हैं कि जो इसका जो जो ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो आज के समय में जगन्नाथ मंदिर जो है, इसका जो निर्माण है वो 1136 एडी में शुरू हुआ था, और ये कंप्लीट हुआ था जाकर 12वीं शताब्दी के अंत में। जो पूरब के अंदर जो गंगा राज्य अनंग भीमा थर्ड जो हैं, वो जो थे वो समर्पित थे अपने राज्य के प्रति, भगवान जगन्नाथ के प्रति। और माना जाता है कि पुरुषोत्तम जगन्नाथ जो है उसके रूप में उनको मानते थे। और तब से जो है उनके जो वंशज जो बने रहे हैं, जो भी शासन करते रहे हैं, और उनको जो है ये उनके लिए ये कहा जाता है कि जो जगन्नाथ के जो बेटे थे, और जो उन सबको जो है जो अभी भी राज्य के रूप नहीं है उनका, यानी कि शासन नहीं है उनका, पर फिर भी आज के समय में भी जो उनके वंशज हैं, जो पूर्वी गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं उड़ीसा के अंदर, वो अभी भी जो रीति रिवाज, जो ड्यूटीज हैं, रिचुअल्स जो हैं इस मंदिर के अंदर जो किए जाते हैं, वो अभी भी परफॉर्म करते हैं। तो जो राजा थे जो अभी भी क्या करते हैं, वो जो जहां पर ये रथ यात्रा जब निकाली जाती है, तो रथ जब की शुरुआत होती है तो उससे पहले जाकर उसके आगे जो है वो झाड़ू लगाते हैं, यानी उस जगह को साफ करते हैं। और इस रिचुअल को चेरा पहनरा कहा जाता है। तो ये रिचुअल जो है वहां का, कि जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो उस वक्त भी जो उनके वंशज है राजाओं के, वो इस कार्य को करते हैं। पुरी जो है वो एक स्थान है, गोवर्धन मठ जहां पर है, ये उस जगह पर। और जो कि जो आदि शंकराचार्य ने जो जो इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, जो बहुत महत्वपूर्ण जो जगहें जो स्थापित की थी उन्होंने, हिंदू धर्म से रिलेटेड जो है उनमें से एक है। और जब यहाँ पर पुरी के अंदर वो 810 के अंदर आए थे शंकराचार्य जी, और तब से जो है ये स्थान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण धाम के रूप में जो है
माना जाता है इसको हिंदुओं के लिए। और जो दूसरे लोग भी हैं, जैसे कि जो दूसरे मठ हैं और दूसरे हैं, वो है श्रृंगेरी में, द्वारका में ज्योतिर्मठ है और ज्योतिर्मठ, ये 4 मठ इन्होंने क्योंकि 4 जो है बनाए थे। उसके अलावा जो मठ हैं जो हैं, मठ बेसिकली जो हिंदू धर्म के लोग जो हैं जहाँ पर रह के पूजा पाठ करते थे या अध्ययन करते थे, मोनेस्ट्रीज जो करते थे, उनको हम मठ कहते हैं। और ये मठ के जो है संचालन था इनका जगत गुरु शंकराचार्य जी के हाथ में था। और एक मान्यता और भी है, ये माना जाता है कि जो ये सभी धाम है, इनमें भगवान जो विष्णु जो हैं, वो माना जाता है कि वो अपना रात का भोजन जो है वो पुरी में करते हैं, और साथ साथ जो है रामेश्वरम में आके स्नान करते हैं अगले दिन। उसके बाद अपनी रात्रि जो है वो द्वारका में गुजारते हैं, और जो ध्यान लगाते हैं वो बद्रीनाथ में लगाते हैं। तो ये ऐसी ये चारों जो धाम है, उनसे रिलेटेड जो ये मान्यताएं हैं कि जो है विष्णु जी के लिए जो बनाई गई हैं हिंदू धर्म के अंदर, वो इसी तरह से जो है वो बताया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो हमारा ये धाम जो है हमारा, वो जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हिंदुओं के लिए। तो यहाँ पर जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो हैं, सभी धर्मों की जो यात्रा करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं इस धाम में और पूजा पाठ करते हैं। जगन्नाथ जो मंदिर है वो वहां पर भी वो जाते हैं वहां पर। और इसके अलावा जो है ये माना जाता है कि ये जो है शब्द जो है हमारा जो है बेसिकली शुरू में जो है जब ब्रिटिश मुगल जब आ गए यहाँ पर, हम कहते हैं जैसे 11वीं 12वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था, में जो है दोबारा से इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद में जो है जब मुगल शासक आ गए और उसके बाद जो मराठास थे, उसके बाद में ब्रिटिश रूलर्स आए यहाँ पर, तो मुस्लिम जब राजा जब यहाँ पर आए तो उनका भी वर्णन जो है वो किया गया है। और वो लोगों ने आके जो इन मंदिरों के अंदर जो धन धान्य था और जो है सोना जो था, उसको जो है लूटने की जो है वो कोशिश की थी। तो उसके बाद में 12वीं शताब्दी के अंदर पुरी जो है वो एक तरह से जो है जगन्नाथपुरी जो है उसके नाम से जो है फिर से जाना जाने लगा। और ये एक ऐसा मंदिर है भारत के अंदर, सिर्फ यही एक ऐसा मंदिर है जहां राधा जी जो हैं वो लक्ष्मी जी के साथ, सरस्वती जी के साथ, दुर्गा, भूदेवी, सती, पार्वती और शक्ति जो है सभी कृष्णा जी के साथ में जो है वो एक साथ जो है उनका वो वास करती हैं जगन्नाथ के अंदर। तो यही एक इसकी खास बात जो है इस मंदिर की जो है वो ये है। इस मंदिर के अंदर जब इसका ऐतिहासिक इतिहास का जो हम देखते हैं, इसका जो इतिहास के जो अवशेष हैं, जो प्रमाण मिले हैं, उनमें भी इसका वर्णन है कि जो ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण जो है उनमें बताया गया है कि जो ये मंदिर है वो राजा इंद्रद्युम्न जो थे उज्जैनी के, उनके द्वारा जो है बनाया गया। उसके बाद बुद्धिज्म भी जो है उसकी भी प्रैक्टिस जो है उस जगह पर की जाने लगी थी। पर उसके बाद में फिर जो ब्राह्मण लोग जो थे, जब हिंदू धर्म का फिर से विकास हुआ तो उन लोगों को इस जगह से हटा दिया गया। और जो है उसके बाद में जो है जगन्नाथ जो है उनकी पूजा जो है वो होनी शुरू हो गई थी। बेसिकली मॉडर्न समय जो है मध्यकाल के दौरान जो है, जब मुस्लिम जो रूलर्स जब यहाँ पर आए, उन्होंने जो है इन मंदिरों का जो बहुत डिस्ट्रक्शन किया, बहुत तोड़ फोड़ किया, बहुत लूटा था इन मंदिरों को, क्योंकि मंदिरों के अंदर बहुत जो है सोना होता था। और गोवर्धन पुरी जो है वही स्थान है जहां पर कि गोवर्धन मठ है, जैसे हमने अभी आपको बताया। इसकी खास बात जो है यहाँ पर मठ है। और इसके अलावा जो है आपका 17वीं शताब्दी के अंदर जो है, जो बहुत से जो नाविक होते थे जो पूर्वी तट के ऊपर, भारत के पूर्वी तट पे जो आते थे, उनके लिए जो है ये मंदिर जो है एक लैंडमार्क का काम करता था यहाँ पर। और इसी तरह से जो पुरी के अंदर जो है, हम कहते हैं कि जो ये जगन्नाथ जो मंदिर है इसको हम व्हाइट पगोड़ा बोलते हैं, क्योंकि सफेद नजर आता है दूर से। और जो दूसरी तरफ जो कोणार्क सन टेम्पल है पूरी जो है, उसको हम ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। ये दो को जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है, जो इमेजेस हैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर, ये मानी जाती हैं कि जो पहले जो यहाँ पर जो पूजा की जाती थी, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, वो लोग जो है वो यहाँ पर पूजा करते थे। और इन इमेजेस को जो है वो समय समय पर जो है
वो रिमूव किया जाता था और उनकी जगह पर लकड़ी के जो है जो नीम के पेड़ के जो बड़े बड़े तनों के जो हैं वो रखे जाते थे यहाँ पर। ये और इसके लिए एक स्पेशल इवेंट होता था और जो अभी भी हम देखते हैं जब रथ यात्रा होती है तो उनको उठाया जाता है, रखा जाता है, उनको पूरे शहर में घुमाया जाता है, इस तरह से जो है। तो बाद में जो जब ब्रिटिशर्स जब आ गए 1803 के अंदर जो है, उन्होंने जो है इस जगह के ऊपर जो है अपने कब्जे में कर लिया था और उन्होंने देखा, पहचाना कि जगन्नाथ जो मंदिर है उसकी बहुत जो है महत्वता है और उन्होंने इसका ध्यान रखने के लिए जो है ऑफिशियली लोगों को अपॉइंट किया जो मंदिर का जो है वो ध्यान रखते थे। आज के समय में 1906 के अंदर श्री युक्तेश्वर जी जो हैं, जो क्रिया योग करते हैं पुरी के अंदर, उनका एक आश्रम है और जो है जो इस मंदिर का जो है देखभाल जो है बेसिकली वो लोग करते हैं। इस मंदिर के अंदर जो नॉन हिंदूज जो लोग हैं, नॉन हिंदू जो हैं, उनको परमिशन नहीं है मंदिर के अंदर जाने की। वो सिर्फ जो नजदीक में रघुनंदन लाइब्रेरी है वहां से खड़े होकर जो है इस मंदिर को जो है वो देख सकते हैं और इसके अलावा जो है वो इसको नहीं देख सकते हैं बेसिकली। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस। तो पुरी के अंदर जो मुख्य जो जगहें हैं, स्थान हैं जिनका धार्मिक जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, उनमें जो आपका सबसे पहले आता है वो आता है जगन्नाथ मंदिर है, फिर है गुड़ीचा मंदिर, विमला मंदिर, कोणार्क सन टेम्पल, लोकनाथ मंदिर, मार्कंडेश्वर मंदिर, अलारनाथ टेम्पल और सत्यवड़ी टेम्पल। ये मुख्य जो हैं धार्मिक स्थान है पुरी के अंदर। तो हम सबसे पहले जब हम बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की, तो जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी के अंदर है, जो मुख्य हिंदू मंदिर है, जो कलिंगा स्टाइल जो है इसका आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर वो क्या है, कलिंगा स्टाइल है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद भी रहनी चाहिए बच्चों, कि जो इसका आर्किटेक्चर जो है, वास्तुकला जो है वो क्या है, तो वो है कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जो मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का जो टॉवर जो है, जिसके ऊपर छत्र जो लगी हुई है और इसकी जो ऊपर की हाइट है वो 58 मीटर्स की है। उसके ऊपर एक जो झंडा फैला जो है उसके ऊपर फहरता रहता है, जो एक चक्र के ऊपर लगा हुआ है परमानेंटली। ये मंदिर जो है ये बना हुआ है एक चबूतरे के ऊपर बना हुआ है, जो कि 420,000 जो है स्क्वायर फीट का है, आपका एरिया है इसका 20 फीट है और जो है आसपास के एरिया से ऊंचा है ये। तो ये जो मंदिर जो है इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 214 फीट की ऊंचाई है जो है इसकी, यानी कि 65 मीटर ऊंचा है ये रोड लेवल से, सड़क के लेवल से। तो जो पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो हमारा आता है 10.7 एकड़ एरिया के अंदर बना हुआ है। पूरा मंदिर जो एरिया है वो इतने में है। इस मंदिर के अंदर 4 एंट्री गेट्स हैं जो कि चारों डायरेक्शंस में बने हुए हैं मंदिर की, और हर गेट के ऊपर जो है एक जो है जो दीवारें बनी हुई हैं उनके सेंटर के अंदर जो है ये चारों जो है दरवाजे बने हुए हैं। ये जो गेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, खास बात है इनकी, एक है आपका ईस्टर्न गेट जिसको बोलते हैं सिंह द्वार या लायंस गेट कहा जाता है। दूसरा है हमारा सदर्न गेट है इसका, जिसको कि अश्व द्वार या हॉर्स गेट कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा वेस्टर्न गेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्याघ्र द्वार। व्याघ्र द्वार मतलब हो गया टाइगर गेट। तो एक हो गया लॉयन गेट हो गया, एक हॉर्स गेट हो गया और एक हमारा टाइगर गेट हो गया। और उसके बाद है खंजा गेट जो है उस भी बोलते हैं टाइगर द्वार को। और उसके बाद में जो नॉर्दर्न गेट है उसको हाथी द्वार कहते हैं। तो ये 4 मुख्य जो दरवाजे हैं और ये 4 गेट जो हैं, खास इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि किस चीज को दर्शाते हैं, ये चारों दरवाजे जो हैं वो दर्शाते हैं बेसिकली जो हिंदुओं के जो सिद्धांत हैं जो है, एक तो हो गया आपका धर्म यानी कि सही तरह से व्यवहार करना, दूसरा है ज्ञान जो आपकी नॉलेज है, उसके अलावा है वैराग्य, जो वैराग्य जिसके अंदर की आप जो है मोह माया से जो है वो दूर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं उसको। और उसके अलावा आता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब जो हो गया आपका प्रॉस्पेरिटी। ये सभी चीजें जो हैं इन्हीं चीजों को जो है दर्शाते हैं। तो ये इनकी बहुत ही खास बात है इन मंदिरों की। इसके अलावा जो है एक पत्थर का जो है स्तंभ है, यहाँ पर जो सिंह द्वार है उसके सामने एक पत्थर का स्तंभ बना हुआ है जिसे अरुणा स्तंभ कहा जाता है।
यानी कि सोलर पिलर कहा जाता है जो स्तंभ है। और ये 11 मीट की जो है इसकी ऊंचाई है, और इसके लगभग 16 फेसेस हैं जो बने हुए हैं, जो कि क्लोराइड पत्थर के बने हुए हैं। और स्तंभ के ऊपर जो है एक बहुत जो सूर्य का जो है एक स्टेचू बना हुआ है, जो पूजा कर रहे हैं उस मोड में बना हुआ है। और इसकी खास बात है इसकी, तो जो ये पिलर जो है ये कोणार्क सन टेम्पल से जो है वो लाकर यहाँ पर लगाया गया है बेसिकली, जो ये स्तंभ है। तो जो 4 गेट्स बने हुए हैं वो डेकोरेटेड होते हैं, और ये हमारे जो हिंदू धर्म हैं जो बेसिकली उनको दर्शाते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जो मुख्य गेट जो है उसके बाहर जो है 22 टोटल सीढ़ियां की जो स्टेप्स होते हैं वो बनी हुई है, जिनको चढ़ के हम अंदर जाते हैं। और कुछ लोग ये मानते हैं कि छोटे बच्चों को यहाँ पर अगर वो जैसे लुढ़कते हुए अगर नीचे उतरते हैं तो एक तरह से उनको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है वो प्राप्त होती है। आत्मिक शांति जो है, ज्ञान जो है, वो जो है भगवान का आशीर्वाद जो है उनको प्राप्त होता है। इसके अलावा एक खास बात और है इस मंदिर की, जब हम मंदिर में एंटर करते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में जब हम जाते हैं तो एक बहुत बड़ा किचन बना हुआ है, जहां पर कि बहुत ही साफ सफाई के साथ जो है खाना पकाया जाता है। और ये खाना बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाता है, दिन रात जो है वो खाना बनता रहता है। और जब भी एक समय के बाद दूसरे समय का जब खाना बनता है, खाना खाना जो हमेशा वो है मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। और जब दूसरे वक्त का खाना बनता है तो वो मिट्टी के बर्तन हटा के दूसरे मिट्टी के नए बर्तन जो है वो फिर से लाए जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। इसको एक तरह से हम वर्ल्ड का बिगेस्ट होटल भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें खाना जो है वो हमेशा बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जो है वो बनता जाता है। माना जाता है कि जो राजा इंद्रदुम्न जो थे, उनको भगवान जगन्नाथ ने जो स्वप्न में आके इस मंदिर का निर्माण करने के लिए कहा था। तो ऐसा भी मानते हैं कई लोग। तो अलग अलग इसकी मान्यताएं हैं बेसिकली अगर हम बात करें तो। और इस मंदिर के अंदर जो है भगवान कृष्ण और उनके भाई, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, यही एक मंदिर है जिसमें तीनों की जो मूर्तियां जो हैं एक तरह से जो है इमेजेस जो हैं वो बनी हुई हैं। और ये इमेजेस जैसे आपको बताया ये नीम की लकड़ी की बनी हुई है, जिनकी फिनिशिंग नहीं होती, वो जिस तरह से लाया गया होता तना, उसी तरह से जो तने के ठूंठ होते हैं वो ही रखे होते हैं, जो कि इनको दर्शाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये था हमारा जगन्नाथ का मंदिर। ये आप दूर से देखेंगे तो हमें इस तरह से जो है हमें नजर आता है जगन्नाथ मंदिर। और इसीलिए क्योंकि ये व्हाइट कलर नजर आ रहा होता है तो हम इसे व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं। अगला जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा गुड़ीचा मंदिर। गुड़ीचा मंदिर जो है वो उसको हम गार्डन हाउस भी कहते हैं जगन्नाथ का, जो कि जो है बिल्कुल जो है बगीचे के बीच में बना हुआ है। और जो है इसके जो है ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है, नॉर्थ ईस्ट में, जगन्नाथ मंदिर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंत से अगर हमें 3 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। जो दोनों मंदिर हैं वो बड़ा डांडा जो है, the two temples are located the two ends of बड़ा डांडा which is the pathway for the रथ यात्रा। तो यानी कि ये दोनों ही मंदिर जो हैं वो बड़ा डांडा जो रास्ता है बेसिकली जहां से रथ यात्रा निकलती है वहां पर ही बने हुए हैं। तो ये कहा जो है कथा जो कही जाती है वो ये है कि गुड़ीचा जो है वो राजा इंद्रदुम्न की जो है वो पत्नी थी, जिन्होंने जो है जो इंद्रदुम्न जिन्होंने सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उनकी पत्नी का नाम था बेसिकली गुड़ीचा। और जो 9 दिन की रथ यात्रा होती है उसको अगर हम छोड़ के, जब की रथ यात्रा के दौरान जो तीनों जो कृष्ण जी, बलभद्र और सुभद्रा की जो इमेजेस जो हैं, मूर्तियां जो हैं, उनकी पूजा की जाती है इस मंदिर के अंदर। इसके अलावा ये मंदिर जो है खाली रहता है पूरा साल के अंदर। टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं, उनको एक एंट्री फीस देनी पड़ती है आने के लिए। नॉर्मली फॉरेनर्स को जो है वो मना होता है मेन मंदिर के अंदर आने से के लिए। ठीक है, तो ये मंदिर जो है जगन्नाथ मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है पुरी के अंदर, जो कि मेन मंदिर का ध्यान रखते हैं बेसिकली। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट आता है विमला टेम्पल। विमला मंदिर या विमला मंदिर जो है वो हिंदुओं का मंदिर है, जो कि विमला देवी को समर्पित है। और ये जो है जगन्नाथ मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर बना हुआ है जो है। ये जनरली हम इसको नाम मानते हैं शक्ति पीठ के रूप में।
तो जगन्नाथ मंदिर का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, जो पूरा एरिया है, वहां पर ही बना हुआ है। और जो हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनमें से बहुत पवित्र जो है मंदिर इसको माना जाता है। ये मंदिर जो है दक्षिण पश्चिम जो कॉर्नर है, जो जगन्नाथ कॉम्प्लेक्स का जो हिस्सा है उसके अंदर वहां पर बना हुआ है। वेस्टर्न जो आपका दक्षिण हिस्सा है, उस सॉरी पश्चिमी हिस्सा जो वेस्टर्न कॉर्नर है वहां पर बना हुआ है। उसकी ये इसके नजदीक में रोहिणी कुंड है। और ये मंदिर जो है पूरब की तरफ जो है, इसका जो है मुख जो है वो पूरब की तरफ है। ये सैंडस्टोन और लेटराइट स्टोन से मिलकर बना हुआ है। ये जो इसका स्टाइल है वो बनने का वो है देओला स्टाइल। जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो देओला स्टाइल है, जिसके अंदर की बेसिकली 4 चीजें बनाई जाती। एक होता है मंदिर का जो हिस्सा है विमान, जिसको हम कहते हैं। दूसरा होता है जगमोहन। विमान होता है जो हमारा जो मेन सेंटर होता है, जो जहाँ मूर्ति रखी होती है उसके ऊपर जो ऊंचा जो हिस्सा होता है आपका। दूसरा है जगमोहन, जिसको असेंबली हॉल कहा जाता है। एक होता है नाट्य मंडप, जो फेस्टिवल हॉल होता है जहाँ जो बहुत बड़ा होता है। और एक होता है भोग मंडप, जहां पर की प्रसाद दिया जाता है। तो ये चारों इस तरह से जो इससे हैं वो इस मंदिर के बने हुए हैं। कौन कौन से? विमान, जगमोहना, नाट मंडपम और भोग मंडप, ये चारों हिस्से हैं इसके। इसके अलावा जो ये मंदिर है इसका रिनोवेशन जो है वो 2005 में करवाया गया था। इसको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसकी देखरेख करती है। भुवनेश्वर के अंदर आता है, कि कंट्रोल में आता है। हालांकि ये छोटा सा मंदिर है टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर, पर ये विमला मंदिर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो लोग शक्ति के अंदर या तांत्रिक वर्शिपर्स जो हैं, तांत्रिक पूजा जो करते हैं, वो लोग इसको बहुत मानते हैं। और इवन जगन्नाथ जो मंदिर है उससे भी ज्यादा इसका पूजा करते हैं। ये माना जाता है कि जो है जगन्नाथ जी के साथ में जो है जो विमला जी जो थी, और वो बेसिकली जो पूरा जो ये कॉम्प्लेक्स है इसकी देख रेख जो है वो उन्हीं के हाथ में है, एक तरह से माना जाता है। और ये भी कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ की पूजा से पहले जो है आपको विमला जी के मंदिर में माथा जो है वो टेकना पड़ता है, वो जरूरी होता है। और इसी तरह से जो प्रसाद भी बनता है वो भी पहले जो है, जो महाप्रसाद बनता है वो पहले मंदिर के अंदर विमला मंदिर में चढ़ाया जाता है, उसका भोग लगता है, उसके बाद में जो है उसको पवित्र जो है बांटने के लिए माना जाता है। इसके अलावा जो कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, जो दुर्गा पूजा जैसे मनाई जाती है हिंदुओं की, अश्विन मास के अंदर जो अक्टूबर में आता है, 16 दिन का जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल चलता है, वो भी यहाँ पर मनाया जाता है। और जो त्योहार जो है वो खत्म होता है दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन जो है वो खत्म होता है। अगली जो हमारा यहाँ का आकर्षण है वो है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल जो सूर्य मंदिर है वो 13वीं शताब्दी के अंदर जो है कोणार्क में बनाया गया था, जो कि 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और पुरी से जो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर है, जो कि समुद्र तट के पास में है। ये मंदिर जो है ये राजा नरसिम्हा देव वन जो थे, प्रथम जो थे, वो जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे, साम्राज्य के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। और लगभग 1250 सी के अंदर जो है ये मंदिर जो बनवाया गया है वो है सूर्य भगवान को समर्पित है। सन गॉड सूर्य जो है उनको समर्पित है ये मंदिर। और जो इस मंदिर का जो अब कॉम्प्लेक्स है उसके जो अवशेष जो अब बचे हुए हैं, वो जो उनसे हमें दिखते हैं कि वो 100 फुट जो है ऊंचा है। जो एक रथ है, एक तरह से जब आप कोणार्क मंदिर को देखो तो ये एक रथ का जो है शेप जो है हमें नजर आता है। ठीक है। और जिसके जो है पहिए हैं, जिसमें जो है घोड़े लगे हुए हैं, जो पत्थर से जिनकी कार्विंग की गई है। और जो ये लगभग 200 फीट ऊंचा था, जो है पहले जो था ये 200 फीट ऊंचा था जो ये मंदिर। अब जो है हालांकि काफी कुछ थोड़ा खंडर हो चुका है, पर्टिकुलरली जो बड़ा शिखर एरिया जो है इसका। और जो है ये हम मानते हैं कि जो मंडप एरिया था उससे भी ऊंचा जो था वो हमारा शिखर एरिया बना हुआ था। अब भी अगर आप जाएं तो आपको देखने से पता चलता है कि हाँ ये एक रथ की शेप में बना हुआ है। कोणार्क मंदिर के अंदर जो रथ के पहिए बने हुए हैं, 12 पहिए बने हुए हैं वो, और 12 घोड़े जो हैं उनको खींच रहे हैं। और ये इन जो पहिए बने हुए हैं उनसे जो है समय का पता लगाया जाता था, कि समय किस वक्त क्या समय है वो भी पता लगाया जाता था। ये भी इसकी एक खास बात है। इस मंदिर को जो है हम ब्लैक पगोड़ा कहते हैं।
जो यूरोपियन जो सेलर्स जो थे, जो नाविक जो थे, उन्होंने जब इसका वर्णन किया है, उन्होंने जब 1676 में इसको देखा था, तो इस स्ट्रक्चर को जो है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का उनको स्ट्रक्चर दिखा था, इसका नाम ब्लैक पगोडा रखा गया है। उसी तरह से जैसे कि जगन्नाथ मंदिर जो पुरी के अंदर है, उसको क्या कहा गया था, व्हाइट पगोडा रखा गया था। दूर से जब हम देखते हैं तो व्हाइट कलर का दिखता है। दोनों ही मंदिर जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं स्मारक हैं, जो हैं, जो भी नाविक आते थे बे ऑफ बंगाल के अंदर, क्योंकि दूर से ही जो है इनकी डायरेक्शन से पता चल जाता था जगह के बारे में। ये मंदिर जो आज के समय में हमें नजर आता है, ये कुछ हद तक जो है इसको वापस से रिस्टोर किया गया है। कोशिशें की गई थी, जो ब्रिटिश इंडिया के जो आर्कियोलॉजिकल टीम थी, उसने कोशिश करके जो है इनको जो है बचा के रखा था और इसको दोबारा से रेनोवेशन कराया। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 1984 के अंदर शामिल किया गया है। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है वो लिस्टेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। इसके जो अवशेष हैं वो अभी भी जो एक तीर्थ स्थान का काम करते हैं, जो हिंदू लोग आते हैं वो इस जगह पर जो है माथा टेकने के लिए जाते हैं। और हर साल जो है जो भी हिंदू धर्म के लोग चंद्र भागा का जो मेला लगता है फरवरी के दिन, तब आके यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और कोणार्क मंदिर के दर्शन करके जाते हैं। तो पुरी में अगला जो खास चीज है वो है लोकनाथ मंदिर। तो पुरी का जो लोकनाथ मंदिर है, ये एक हिंदू मंदिर है जो कि इस शहर के अंदर, पुरी के अंदर सिचुएटेड है। ये समर्पित है मंदिर भगवान शिव को। लोकनाथ मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। इतिहास में कहा गया है कि जो एक शिवलिंग है जो इस मंदिर के अंदर जो है, वो खुद भगवान राम ने स्थापित किया था। और इस शिवलिंग की खास बात ये है कि ये हमेशा जो है वो पानी के नीचे रहता है। और इसलिए मानते हैं कि जो जैसे कि जो गंगा नदी जो है वो उसको ये दर्शाता है कि वो टॉप से लेके शिवलिंग तक जो है वो बहती है। उसकी धारा जो है ना, जैसे उनके बाकेशों से जो है उनकी धारा बहती है शिव जी के, तो ये उसको दर्शाता है। और जो फेस्टिवल जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है बहुत ही जोश के साथ में जो है, वो है सरंती सोमवार फेयर जो है, वो सरंती सोमवार का मेला जो है वो यहाँ पर लगता है। और सभी डिवोटीज जो हैं वो यहाँ पर आते हैं शिवलिंग के पर जो है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि यहाँ आने से जो है उनकी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। जब वो शिव के दर्शन करते हैं तो उनकी जो भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती है। ये इसकी खास बात है। तो उत्सव मूर्ति जो है लोकनाथ जो है, उसको जो है अंदर रखा जाता है। द उत्सव मूर्ति ऑफ लोकनाथ, जो उनकी मूर्ति है लोकनाथ जी की, उसको अंदर रखा जाता है जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो है वहां पर। और ये जो है एक तरह से इनका काम जो है कि ये जो भी जगन्नाथ जी की ऊपर जो ज्वेलरी चढ़ाई जाती है या जो भी जो महत्वपूर्ण चीजें जो है, कीमती चीजें चढ़ाई जाती हैं, उनकी देखभाल का जो दायित्व है वो एक तरह से लोकनाथ जी के ऊपर होता है। तो इस तरह से है। ये मंदिर जो है, जो 5 जो फेमस शिव मंदिर हैं पुरी के अंदर, उनमें से एक है। जो दूसरे मंदिर है शिव मंदिर, वो है मार्कंडेश्वर मंदिर है, जम्बेश्वर मंदिर, बानाम्बारा मंदिर है और कपाल मोचन मंदिर। तो जो ये टोटल 5 मंदिर हैं, उनमें से जो है ये एक है आपका लोकनाथ मंदिर। अगली हम बात करते हैं मार्कंडेश्वर मंदिर की। तो मार्कंडेश्वर मंदिर अभी हमने देख पढ़ा कि वो शिव मंदिर है। ये वो जगह है जहां पर कि जो है मार्कंडे जो ऋषि जो थे, उन्होंने जो यहाँ पर तपस्या की थी भगवान शिव की आकर। और जो है उन्होंने जो है एक छोटे बच्चे को देखा था, एक जो आपका केले का जो वृक्ष है उसके पत्ते के ऊपर बहते हुए देखा था समुद्र के अंदर। और उन्होंने जो है सोचा था कि ये किस तरह से जो है बह रहा है। उसके बाद भगवान विष्णु जो थे, उन्होंने उनको विश्वास दिलाया था उसके बारे में कि इस बात पर कोई भी जो है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो प्राचीन मार्कंडेश्वर जो शिव जी का जो मंदिर है, वो मार्कंडेश्वर गली के अंदर सिचुएटेड है, जो कि मार्कंडेश्वर जो एक टैंक बना हुआ है उसके पास में है। और ये जो है जगन्नाथ मंदिर के जो है उत्तर के अंदर है, बना हुआ है जो ये टैंक है जगन्नाथ मंदिर के। और ये जगह है जहां पर हम आसानी से जो है जा सकते हैं। मार्कंडेश्वर सड़क से होते हुए जो है मार्कंडेश्वर चौक पहुंच जाते हैं, जहाँ की पूरी ब्रह्मगिरी सड़क है, वहां से हम आराम से यहाँ पर पहुंच सकते हैं।
जो मार्कंडेय टैंक जो है वो एक ओपन स्ट्रक्चर है, खुली स्ट्रक्चर है, जो कि जो है आसपास जो है उसके पत्थर की जो है दीवार बनी हुई है। और जो है यहाँ पर जो है नहाने के स्थान बने हुए हैं। बेसिकली जो टैंक है उसके आसपास जो है नहाने के घाट बने हुए हैं, जहां पर कि टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं और स्नान करते हैं। बहुत से रिचुअल्स होते हैं जिसके लिए वो यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। रिचुअल्स जैसे कि पिंड दान करते हैं या मुंडन कराते हैं या ऐसी कोई भी क्रियाएं जब कराने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पर स्नान करते हैं। तो उसके अलावा जो दोनों ही जो मार्कंडेश्वर मंदिर और जो मार्कंडेश्वर जो टैंक है, ये हम मानते हैं कि ये भी 12वीं शताब्दी के बने हुए हैं। तो पुरी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो बना तीर्थयात्रियों के लिए, वो भी 12वीं शताब्दी में बना था। तो इतिहास जो है पुरी का वो ये प्रूव करता है कि श्री रामानुज जो थे वो भी पुरी के अंदर उन्होंने 1107 से 1117 के बीच में जो है वो पुरी के अंदर आए थे। इसलिए ये चीज को इनको जो है वो प्रूव करता है, क्योंकि ये मंदिर भी 12वीं शताब्दी के अंदर बना था। अगला है हमारा अलारनाथ मंदिर। अलारनाथ मंदिर जो है वो जो है एक मंदिर है जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और ये ब्रह्मगिरी जो है उड़ीसा के अंदर जो है ये वहां पर सिचुएटेड है। जो है और ये यहाँ पर जो है काफी भीड़ भाड़ लगी रहती है। जब कृष्ण पक्ष जो होती है आषाढ़ मास की, तो काफी भीड़ होती है। और स्नान की यात्रा के बाद में जब भगवान जगन्नाथ जो है उनको पुरी में जब हम नहीं देख पाते हैं, तो उस समय के अंदर जो है माना जाता है कि जो अनासर जो हम कहते हैं बेसिकली कि समय जो होता है, तो वहां पर जो उनकी जब जगन्नाथ मंदिर में उनके दर्शन नहीं होते, तो लोग ये मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो हैं इस समय जो है बेसिकली कैसे क्या होते हैं, अलारनाथ देव के रूप में होते हैं, अलारनाथ मंदिर के अंदर होते हैं, जो कि ब्रह्मगिरी के अंदर है, 23 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर इस वक्त होते हैं अलारनाथ मंदिर के अंदर। अगला है हमारा सत्यबाड़ी टेम्पल, जो साखी गोपाल या सत्यबाड़ी जो है वो मशहूर मंदिर है। जो है ये एक तीर्थ स्थान है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और माना जाता है कि जो पिलग्रिमेज पुरी के अंदर जो आते हैं उनकी यात्रा पूरी नहीं होती जब तक कि वो साखी गोपाल के दर्शन नहीं करके आते हैं। ये नाम साखी गोपाल का मतलब है विटनेस गोपाल, यानी गोपाल को देखना, यानी श्री कृष्ण के दर्शन करना बेसिकली। तो ये मंदिर जो है साखी गोपाल का, ये 60 फीट ऊंचा है। और यहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्ति है राधा जी के साथ में बनी हुई है, जो 5 फीट और 4 फीट की मूर्तियां बनी हुई है यहाँ पर। इसके चारों तरफ जो है शासन या कि ब्राह्मण्स जो हैं वो लोग बसे हुए हैं इसके चारों तरफ जो है। और जो है वो लोग जो है वो जो नारियल जो है उसका व्यापार करते हैं। अनलाने वेम जो है वो एक बड़ा फेस्टिवल जो है वो इस जगह पर मनाया जाता है, जहां बहुत सारी भीड़ जो है साल के अंदर इकट्ठा होती है, जो कि राधा जी के जो पैर हैं बेसिकली पद पैरों के निशान जो हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर जो है वो एकत्रित होते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो है हमारे फेस्टिवल्स हैं पुरी के अंदर। तो पुरी के जो मुख्य फेस्टिवल्स हैं वो है, एक तो है रथ यात्रा, एक है चीरा पानाहेरा, स्नान यात्रा, अनासारा, नभा कालिबरा, सुनाबेशा, नीलाद्री, बीजे, सही यात्रा और समुद्र यात्रा। तो इनमें से हम सबसे पहले करते हैं, टाइम दिखाओ, जो रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी की जो है ये बेसिकली जो है एक बार साल के अंदर जो है वो निकाली जाती है। ये फेस्टिवल जो है जिसको हम रथ यात्रा जो हम बोलते हैं, ये हर साल जो है हिंदू कैलेंडर के अंदर आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया जो होती है उस दिन जो है वो निकाली जाती है। हिस्टोरिकली अगर हम कहें तो जो गंगा डायनेस्टी के जो राजा थे उस समय से जो है ये जब जब ये जगन्नाथ मंदिर जो है कंप्लीट हुआ था 1150 के अंदर कंप्लीट हुआ था। तो ये फेस्टिवल जो है हिंदू फेस्टिवल्स में से एक है जो उस वक्त जो है ये मनाया जाता था।
और जो रथ जो है वो बहुत बड़ी जो है लकड़ी की स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं, जिनके जो है पहिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े से, जो कि हर साल नए बनाए जाते हैं। और जिनको जो भी जो डिवोटीज हैं जो है वो सब जो है उनको लेके जो है खींचते हैं। तो जो ये रथ जो है भगवान जगन्नाथ का, ये लगभग 45 फीट ऊंचा होता है और 35 स्क्वायर फीट का होता है, जिसको बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। तो ये जो रथ जो है इसके अंदर 16 पहिए लगे हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली जो 3 जो वुड कार्विंग्स है यहाँ पर जो है बनाई गई होती है, एक तरह से ये राम, सूर्य और विष्णु जी जो हैं उनकी बनाई गई होती है। और जो रथ जो है उसको नंदी घोष कहा जाता है। जो रथ की जो छत है उसको जो है लाल और पीले कपड़े से जो है वो ढका जाता है। और ये हम देख भी सकते हैं इसके अंदर, जब हम देखेंगे इसको अगर, तो ये देखिए ये है इस तरह से लाल और पीले कपड़ों से ढका जाता है। तो जो कार्विंग्स हैं जो आपकी जो रथ की जो बनाई गई होती है, वहां पर नरसिम्हा जी की और रुद्र जो है उनकी जो है कार्विंग्स बनाई गई होती हैं। और दूसरा जो 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 ये रथ जो होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले जो सुभद्रा जी होती है उनका होता है, जो उसके बाद में जो है दूसरे रथ जो है उनके होते हैं, इन हाइट जो कवर किए हुए होते हैं। और उसके अलावा जो है इमेजेस जो हैं रथ के अंदर जो होते हैं वो वान दुर्गा, तारा देवी, चंदा देवी इनकी बनी होती हैं। तो जो आर्टिस्ट और पेंटर्स हैं पुरी के, वो इसको पूरी तरह से डेकोरेट करते हैं, पॉट पेंट करते हैं, फूल पत्तियां भी लगाते हैं, डिजाइन्स लगाते हैं पहियों पर भी। तो वो जो वुड कार्विंग से बना हुआ जो ये रथ है और जो घोड़े हैं जो है ये बहुत ही जो है सुंदर जो है नजर आते हैं। एक तरह से ये रथ के ऊपर जो है जगन्नाथ जी को जो है उनकी यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा जो है इसको हम श्री गुड़ीचा यात्रा या घोष यात्रा जो है उसको वो भी कहते हैं। तो ये बहुत ही फेमस है, जिसको देखने के लिए लोग जो है शामिल होने के लिए दूर दूर से जाते हैं। और इससे इसके बाद जो है हमारा, हाँ दूसरा हम करते हैं कि चेहरा पनाहेरा जो है, चेहरा पनाहेरा होता है बेसिकली ये एक रिचुअल है, रीति रिवाज है एक, ये जबकि रथ यात्रा निकाली जाती है उस समय पर जो है जो गजपति राजा जो हैं वो पूरा जो एरिया है, जो पूरा जगह है जहां पर की रथ होता है, जहां से देवियों की मूर्तियां निकाली जाती है, उस पूरे रास्ते को जो है वो बेसिकली उसकी सफाई करते हैं, वहां झाड़ू लगाते हैं। तो राजा खुद जो है सड़क के ऊपर जो है वो एक क्या कहते हैं सोने के डंडी वाला झाड़ू जो है वो लेकर, और वहां पर जो है एक तरह से पानी छिड़का जाता है, जो चंदन का जो है सैंडलवुड का जो पानी है वो एक तरह से वहां छिड़का जाता है, और उससे जो है उस जगह को जो है पूरा पवित्र करके उसकी सफाई करते हैं। हालांकि जो है अब गजपति राजा या कोई किसी का शासन नहीं है, पर फिर भी जो उनके वंशज हैं वो इस रीति को अभी भी पूरा करते हैं। अगला है हमारा स्नान यात्रा। स्नान यात्रा जो है वो पूर्णिमा के दिन पर मनाई जाती है। तो हर महीने जो ज्येष्ठ महीना जो होता है, जून का महीना होता है, तब जो है जो ये तीनों मूर्तियां हैं जगन्नाथ जी के मंदिर की जो है उनका स्नान कराया जाता है, उनको डेकोरेट किया जाता है। स्नान यात्रा के दौरान जो है पानी जो है वो 108 मटके जो हैं वो लाए जाते हैं, जो है, और जगहों से 108 कुओं से जो है पानी लाया जाता है जो नजदीक से जो होते हैं, और उनका पानी लाकर जो है वो उनका पानी सिर्फ इसी दिन के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो है उनको उनको ड्रेसअप किया जाता है और अच्छे से जो है उनको सजाया जाता है। इस खास बात है इस दिन की। उसके अलावा आता है हमारा अनासरा, अनासरा या अनावस्रा। ये जो है संस्कृत शब्द है बेसिकली, जिसका मतलब है कि एक तरह से जो है अनावस्रा का मतलब होता है कि अगर छुट्टी पे गए हुए हैं। तो क्या होता है बेसिकली हर जब पवित्र स्नान यात्रा जब होती है तो सारी जो इमेजेस होती हैं एक तरह से वो हम मानते हैं कि वो मंदिर के अंदर जो है वो नहीं होती हैं उस वक्त पर। तो उस वक्त के लिए जो है माना जाता है कि उस वक्त वो अनासरा जो है या आलरनाथ के रूप में जो है हम उनको देख सकते हैं, आलरनाथ मंदिर के अंदर जो है हम उनको देख सकते हैं। जो कि जो भी डिवोटीज हैं वो जो पहला दर्शन करना चाहते हैं भगवान का जो है यात्रा से पहले जो है वो उनको बेसिकली देखते हैं। तो क्योंकि लोकल बिलीफ ये मानी जाती है कि भगवान को जो है वो फीवर हो जाता है, एक तरह से बुखार हो जाता है,
तो इसलिए जो है उनको कुछ दिनों के लिए जो है लोग दर्शन करने के लिए अलाउड नहीं होते उनको, और इसलिए जो है इस समय तो वहाँ अनासरा के अंदर उनके दर्शन जो है वो किए जा सकते हैं। अगला है हमारा नाबा कालीबरा, जो है जगह का नाम। नाबा कालीबरा जो है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ा हुआ है, जो कि आषाढ़ महीने के अंदर आता है। और जो है इस इवेंट के दौरान जो है बेसिकली बहुत से लोग जो है इस जगह पर शामिल होने के लिए आते हैं। इसी तरह से होता है सूना बेशा। सूना बेशा जिसको जो है हम राजा या राजाधिराज बेशा भी कहते हैं। ये भी जब तीनों इमेजेस जगन्नाथ मंदिर की जो है उनको सजाया जाता है एक तरह से, जो है सोने की जो है ज्वेलरी पहना के जो है उनको सजाया जाता है, जो तीनों मूर्तियां हैं उनको। और ये जो है साल के अंदर जो है ये 5 बार किया जाता है ऐसा। और इस तरह से माघ पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ एकादशी के दिन, दशहरा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो इस तरह से जो है 5 बार जो है उनको किया जाता है। जो बलभद्र हैं उनको जो है उनकी डेकोरेशन की जाती है, उनके हाथ में जो है हल दिया जाता है जो सोने का होता है। तो इस तरह से जो है सबको सजाया जाता है। तो अगला आता है हमारा नीलाद्री बीजे। नीलाद्री बीजे जो है वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली आषाढ़ की त्रयोदशी को आता है। ये वो दिन है जिस दिन रथ यात्रा जो है खत्म होती है बेसिकली। तो बड़े जो वुडन की जो इमेजेस जो होती हैं तीनों देवताओं की जो है उनको रथ से निकालकर वापस से जो है मंदिर के अंदर उनके स्थान पर जो है वो रखा जाता है। तो ये होता है नीलाद्री बीजे। इसके बाद में होती है शाही यात्रा। शाही यात्रा जो है हम मानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ा जो है एक तरह से ये ओपन थिएटर है, जहां पर कि साल के अंदर जो है 11 दिनों का एक ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि रामनवमी से जो है वो उसकी शुरुआत होती है। ये फेस्टिवल के अंदर जो है रामायण के जो दृश्य जो है वो दर्शाए जाते हैं बेसिकली, ये इसकी खास बात है। और एक और फेस्टिवल है यहाँ का समुद्र आरती। तो समुद्र आरती जो है वो डेली करने की जो है परंपरा है, जो कि जो शंकराचार्य जी, जो अब नए शंकराचार्य जी हैं वो उनको करते हैं। और रोज जो है ये प्रैक्टिस की जाती है कि जो है समुद्र को जो है बेसिकली अग्नि जो है वो दी जाती है और उसकी पूजा की जाती है। ये किया जाता है जो स्वर्ग द्वार जो है पुरी के अंदर वहां पर किया जाता है। तो जो भी गोवर्धन मठ के जो भी अनुयायी हैं वो इस काम को करते हैं। और पौष की पूर्णिमा को, हर साल में पौष की पूर्णिमा को शंकराचार्य जी जो है वो स्वयं आके जो है समुद्र की जो है वो पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा जो पुरी जो है हमारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें इतने सारे जो है धार्मिक जो है मंदिर बने हुए हैं हिंदुओं के लिए, और लोग दूर दूर से यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। इसलिए पुरी की जो है बहुत ही ज्यादा महत्वता है, लोग यहाँ पर आते हैं। और इस तरह से और चीजों को डिटेल में आप जो है ये रेफरेंस साइट्स के थ्रू जाके इसको और डिटेल में बच्चों आप पढ़ सकते हो। आई होप आपको पूरी धाम जो है अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब आप चारों धामों को जो है अच्छी तरह से जो है वो जान चुके हो कि धर्म के रूप से जो है हिंदू धर्म के अंदर ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। सो हैप्पी लर्निंग एंड